चलिए नेक्स्ट टॉपिक है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म फॉर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। अगर कोई हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अगर SN1 SN2 हम कराएंगे तो उसमें एल्काइल हैलाइड की ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या चेंज आएगा है, उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये हमको समझना है। चलिए अगर हम SN1 SN2 मैकेनिज्म करा रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड के लिए, तो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड की ऑप्टिकल एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको देखना है इसमें। ठीक, तो पहले हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा SN2 के बारे में, फिर SN1 की बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ये इस तरीके से, ठीक है, और ये मैंने ये बना दिया C6H13 और दिस इज लाइक CH3 और ये है आपका Br। अब ये क्या है आपका, दिस इज एल्काइल हैलाइड। बोलो, इस कंपाउंड का नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम होगा 2-ब्रोमो ऑक्टेन। ठीक है, आप नाम इसका लिख भी सकते हो। देखो 6 कार्बन तो ये हो गए सीधे सीधे 6 कार्बन, एक ये हो गया 7 और एक ये हो गया 8, तो ऊपर से नंबरिंग करेंगे तो 2 ब्रोमो और 8 कार्बन हो जाएंगे तो ऑक्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन की खास बात क्या है कि अगर हम इस पे इस ऑप्टिकली, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये कैसा होता है, दिस इज लीवो रोटेटरी, माइनस मैंने लगा दिया, ये लीवो रोटेटरी है, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। अगर मैं इस पे SN2 कराता हूँ तो SN2 रिएक्शन में आपको मालूम है न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। सपोज करो मैंने इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ एक्वस KOH से। अब एक्वस KOH में जो OH नेगेटिव है वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ से अटैक करेगा, इट विल अटैक फ्रॉम दी बैक साइड। और जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ बनाना है। हाँ भाई, जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे जो Br है वो तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला है। Br अपना भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन का भी ले जाएगा, तो कार्बन पे कितने बॉन्ड रह जाएंगे, 1, 2 और 3, और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 6। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, एक ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पीछे से कौन अटैक करेगा, साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही तो होता है SN2। तो यहाँ पे क्या होगा, Br तो निकल जाएगा और पीछे से कौन अटैक कर देगा, OH नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH और H, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे C6H13। दोनों में डिफरेंस देखो, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। यहाँ से Br नेगेटिव चला गया लीविंग ग्रुप, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, बैक साइड अटैक हो गया। ठीक है, और यहाँ हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन गया। दोनों, इसका जाना और इसका अटैक करना दोनों एक ही साथ हुआ, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2, क्योंकि रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है। आपको मालूम है SN2 होती है सिंगल स्टेप में और SN1 होती है डबल स्टेप में, है ना। SN2 जो 2 है वो एक स्टेप में होगी, SN1 जो 1 है वो 2 स्टेप में होगी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, 2 ब्रोमो ऑक्टेन का हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया, SN2 रिएक्शन हो गई। और SN2 रिएक्शन में आपको मालूम है क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखो जो हाइड्रोजन का एटम इस साइड में था, ये CH3 भी थोड़ा सा इधर की तरफ था, वो दोनों पलट के इधर की तरफ हो गए, इस साइड में हो गए। जो CH3 इधर की तरफ था वो इधर की तरफ आ गया, और जो H इधर था वो इधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। ठीक, अब ये जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम आप बना सकते हैं, दिस इज ऑक्टेन 2 ऑल। क्या होगा ये, ऑक्टेन 2 ऑल। और ये कैसा कंपाउंड होगा, कमाल की बात यह है कि दिस विल बी प्लस। प्लस का मतलब ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, तो हमेशा आपको याद क्या रखना है कि SN2 रिएक्शन में होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका इन्वर्जन होगा, और इन्वर्जन होते ही कंपाउंड कैसा हो जाएगा, लीवो से डेक्स्ट्रो, या डेक्स्ट्रो होगा तो कैसा हो जाएगा, लीवो। तो SN2 रिएक्शन में
जो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाता है, और अगर हमारा एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, वो प्लस से माइनस या माइनस से कैसा हो जाता है, प्लस। ठीक है ना, तो यही बात आपको ध्यान रखनी है। SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, वो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, इन SN2 रिएक्शन प्रोडक्ट हैज इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन as compared to reactant, because क्यों इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, पीछे की साइड से, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम बैक साइड। कहां से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड से। दस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंजेस। और कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक और चीज चेंज हो जाती है, वो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, along with the configuration optical activity of alkyl halide also changes। कैसे चेंज हो जाएगी, इट चेंज, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये कैसा हो जाएगा, लीवो, और ये लीवो होगा तो डेक्स्ट्रो। इट चेंज फ्रॉम D to L और L to D, लीवो टू डेक्स्ट्रो। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि अगर हमारा एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है और उसमें SN2 हुआ है तो उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होना ही होना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, आपको एक्सेप्शन हो वो बात अलग है। ठीक है, तो यही है आपका पॉइंट, नोट करिए इसको। SN1, हाँ भाई, तो SN1 में CH3, यहाँ पे ले लीजिए C2H5 और दिस इज Br। ये आपका क्या है, ये भी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और SN1 रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, तो आपको मालूम है SN1 रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है, पहला स्टेप स्लो होता है, उसमें कार्बोकैटायन बनता है। सेकंड स्टेप फास्ट होता है, उसमें कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है, और देन वी गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यही होता है। तो स्टेप 1 जो होगा वो कैसा होगा, स्टेप 1 स्लो स्टेप होगा। उसमें क्या होगा, Br यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर H है और ये क्या है आपका CH3 और दिस इज C2H5। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकैटायन, दिस इज कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट होता है। और यहाँ से क्या निकल चुका है, Br नेगेटिव यहाँ से निकल गया है। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन बना है इसके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर होती है, दिस यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। तो ये तो टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर होती है एल्काइल हैलाइड की, और ये जो स्ट्रक्चर होती है दिस इज लाइक ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी स्ट्रक्चर है ये, ट्राइगोनल प्लेनर। और मैं आपको बता चुका हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके की होती है ना, और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है तीनों एक ही प्लेन में होंगे इस तरीके से, लाइक दिस। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो कार्बोकैटायन बना है ये आपका कैसा है, दिस इज प्लेनर कार्बोकैटायन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये कैसा है, प्लेनर है, कार्बोकैटायन है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तभी तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट होगा।
तो जो कार्बोकैटायन है उसको मैं यहां बना दे रहा हूं, दिस इज आवर कार्बोकैटायन। ठीक, ये इस तरीके से यहां पे क्या हो गया CH3 और दिस इज C2H5 और ये कार्बोकैटायन है प्लेनर। अब इस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, अच्छा, जो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, जो कार्बोकैटायन है आपका प्लेनर कार्बोकैटायन, अब इस पे आके अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल में हमारा हो सकता है OH नेगेटिव। ये मान लो हमने क्या ले लिया है, दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे दो तरह से अटैक कर सकता है। देखो इसको ऐसे सोचिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होती है ना, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर मान लो H लगा हुआ है, एक तरफ क्या लगा हुआ है CH3 और एक तरफ क्या लगा हुआ है C2H5। समझ रहे हैं? तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ट्राइगोनल प्लेनर। सारे के सारे किसमें? एक ही प्लेन में है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड का स्लो क्लीवेज हुआ है, उससे हमें प्लेनर कार्बोकैटायन मिल गया फर्स्ट स्टेप में। अब इस प्लेनर कार्बोकैटायन पे यहाँ पे कार्बन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है बीच में। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक आगे से भी कर सकता है और पीछे की साइड से भी अटैक कर सकता है। समझ पा रहे हैं? तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा तो कुछ हमें अलग चीज देखने को मिलेगा, और जब यहाँ से अटैक करेगा तो कुछ हमें अलग चीज देखने को मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इनको रख देते हैं। देखो अब ऐसा होगा कि जिधर से Br गया है, Br यहीं से तो गया है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर सकता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक करा है, जिधर से Br गया है उधर से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, तो ये ऐसा का ऐसे ही बन जाएगा, जैसा ये था वैसा ही बन जाएगा। इधर कैसा बनेगा, ऊपर क्या होगा, इधर H होगा ही होगा, और ये CH3 हो जाएगा, और ये C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH नेगेटिव नहीं, OH इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? OH आकर के ये इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल ने, भाई इससे ये बना, इसको हमने यहाँ लिया है, अगर न्यूक्लियोफाइल ने इधर से अटैक करा, उस साइड से अटैक करा, पीछे वाली साइड से जहां हेलोजन नहीं था, अगर हेलोजन वाली साइड से अटैक करा तो ये हेलोजन गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया OH, ऐसा कैसे ही बन गया ये तो प्रोडक्ट। इसमें तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये तो कैसा हो गया, दिस इज रिटेंशन। लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल ने पीछे की साइड से अटैक करा यहां से, तो अब क्या होगा, ये जो ग्रुप इधर की तरफ है वो थोड़े से किधर हो जाएंगे, पीछे की साइड में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, इन्वर्जन। तो मान लो जैसे कि OH इधर आ गया, और ये क्या है आपका, दिस इज C2H5, और जो CH3 इधर था वो उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, H। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे क्या हुआ है आपका, दिस इज रिटेंशन और इट इज व्हाट, इन्वर्जन। बात समझ में आ रही है? अब आप इसको ऐसे देखिए कि सपोज करो, ये तो मैंने SN1 रिएक्शन करवा दी, सपोज करो कि ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे ही मान लेते हैं कि डेक्स्ट्रो है, चलो मान लिया हमने ये क्या है, डेक्स्ट्रो। तो सबसे पहले इससे बन गया हमारा कार्बोकैटायन स्टेप 1 में। फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक दो तरीके से हो सकता है, फ्रंट से भी हो सकता है और बैक से भी हो सकता है। तो जो हमारा कार्बोकैटायन बना, अगर उस पर न्यूक्लियोफाइल ने उसी साइड से अटैक करा है जिस साइड से हेलोजन गया है, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट भी फाइनल कैसा बनेगा, डेक्स्ट्रो। लेकिन अगर अटैक पीछे की साइड से हुआ है तो इसमें इधर की तरफ पलट जाएगा, इसमें इन्वर्जन हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब है कि अगर ये डेक्स्ट्रो था तो प्रोडक्ट कैसा होगा, लीवो। नहीं समझ में आ रही? तो होता क्या है कि जब SN1 रिएक्शन हम कराते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड को लेकर के, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में एक प्लेनर कार्बोकैटायन बनता है, और फिर उस प्लेनर कार्बोकैटायन पे दोनों साइड से अटैक होता है। तो अगर अटैक उसी साइड से हुआ जिस साइड पे हेलोजन था तो रिटेंशन होगा, और प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी वही होगी जो उसकी थी। मान लो अगर वो डेक्स्ट्रो था तो ये भी डेक्स्ट्रो है। और अगर अटैक बैक साइड से होता है
तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा और उससे इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये कैसा हो जाएगा, लीवो। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा देखा जाता है कि 50% मॉलिक्यूल में, 50% केस में तो अटैक होता है फ्रंट से। तो 50% मॉलिक्यूल का 50% जो आपका प्रोडक्ट है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी तो वही होगी, डेक्स्ट्रो तो डेक्स्ट्रो, और 50% में अटैक होता है लगभग बैक साइड से। ठीक है, तो बाकी जो 50% बनेंगे उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो इसकी थी उसका उल्टा होगा। मान लो इसका हो जाएगा लीवो। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, मान लो ये तो आपका खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें इन दोनों का क्या होगा, मिक्सचर 50-50%, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें इन दोनों का मिक्सचर होगा और एक डी होगा और एक कैसा होगा, एल। बोथ विल कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसमें इन दोनों का मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर, क्योंकि उसमें 50% डी होगा, 50% एल होगा। और इसीलिए इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रेसिमाइजेशन। तो हमेशा याद रखना है SN1 अगर हम कराते हैं किसी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड को लेकर के तो क्या होगा, रेसिमाइजेशन। और अगर हम SN2 कराते हैं तो रेसिमाइजेशन नहीं होगा, वहां इन्वर्जन होता है। और इन्वर्जन भी जब हो जाता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रो से लीवो और लीवो से कैसी हो जाती है, डेक्स्ट्रो। बात समझ पा रहे हैं? एक बार और सुन लीजिए। SN2 रिएक्शन हमने कराई किसी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड को लेकर के, तो उस ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, वो डेक्स्ट्रो से लीवो और लीवो से डेक्स्ट्रो हो जाएगा। रिएक्टेंट अगर डी है तो प्रोडक्ट एल हो जाता है, और रिएक्टेंट अगर एल है तो प्रोडक्ट डी हो जाता है। लेकिन अगर किसी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड को लेकर के हम SN1 कराएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्यों होगा, पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले आप इस पूरे को नोट करो, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो भी मैंने बोला है उसी को मैं यहां से थोड़ा नोट करवा देता हूं आपको। नोट करो पहले इसको। अब देखो जो भी मैंने बताया है इसके बारे में वही चीज हम नोट कर रहे हैं, तो नोट करिए जरा। SN1 रिएक्शन डज दी रेसिमाइजेशन, बात सही है ना। SN2 क्या करता है, इन्वर्जन, वो डी को एल और एल को डी बना देता है। लेकिन ये क्या करता है, रेसिमाइजेशन। रिएक्टेंट चाहे डी हो चाहे एल हो, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो SN1 डज दी रेसिमाइजेशन बिकॉज कार्बोकैटाइन formed in first step, carbocation formed in first step is planar, ठीक है, which is attacked, इस पे अटैक कहीं से भी हो सकता है, which is attacked from either side, from either side है। इस पे अटैक पीछे से भी हो सकता है और आगे से भी हो सकता है, अटैक्ड फ्रॉम ईदर साइड। सो प्रोडक्ट ऑफ मिक्सचर, प्रोडक्ट ऑफ मिक्सचर हैविंग ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, having opposite configuration is obtained, which is optically inactive। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों का मिक्सचर होगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, which is optically inactive। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, SN1 रिएक्शन में क्या होगा, रेसिमाइजेशन, क्योंकि उसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप में वो प्लेनर होगा और उस पर दोनों साइड से अटैक कर सकता है हमारा न्यूक्लियोफाइल, विच इज अटैक्ड, यहाँ पे लिख देना विच इज अटैक्ड फ्रॉम ईदर साइड। चलो ठीक है, सो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो दोनों का मिक्सचर होगा और इसीलिए जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनली कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? लेकिन एक्सपेरिमेंट करके जब ये देखा गया सारा सिस्टम, तो ऐसा देखा गया कि जो बैक साइड वाला प्रोडक्ट है, ये वाला इन्वर्जन प्रोडक्ट, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से।
भाई हमारी जो उम्मीद है वो तो ये है कि 50% मॉलिक्यूल ने फ्रंट से अटैक करा, 50% ने बैक से अटैक करा, तो 50% रिटेंशन होगा, 50% क्या होगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। तो फाइनली जो मिक्सचर होगा उसमें दोनों होंगे 50-50%, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव और कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली करके ये देखा गया पूरा प्रोसेस, तो ऐसा नोट करा गया कि जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आगे से अटैक कब होगा, जब ये बीआर यहाँ से हट जाएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, तब बनेगा रिटेंशन। लेकिन ये हटा नहीं, उससे पहले से ही बैक साइड अटैक तो शुरू हो ही सकता है, बोलो। तो ऐसा देखा गया कि जो बैक साइड अटैक है वो थोड़ा सा फ्रंट अटैक से पहले ही शुरू हो जाता है। इस वजह से इन्वर्जन प्रोडक्ट जो आएगा लास्ट में वो थोड़ा सा ज्यादा होगा रिटेंशन वाले प्रोडक्ट से। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखिए जरा, नोट करो, ये लिखो, दो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, दो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट inversion product is little more, inversion product is little more than retention product, than retention product। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक साइड का अटैक पीछे वाले आगे वाले अटैक से थोड़ा पहले ही शुरू हो चुका होता है। बिकॉज बैक साइड अटैक स्टार्ट लिटिल बिफोर द फ्रंट अटैक, because backside attack start little before the front attack। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, और एक बार सुन लीजिए, SN1 अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड को लेके कराएंगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, उसमें D और L दोनों का मिक्सचर होगा 50-50%, है ना, और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर SN2 कराएंगे ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड को लेकर के, तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी रिएक्टेंट से जस्ट अपोजिट होगी, D होगा तो L बन जाएगा, L होगा तो D। ठीक है।